बुलाया गया है, तो मैं सबको प्रणाम करते हुए, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, परम आदरणीय पुजारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता शारदा मैहर की जो महाशक्ति हैं, ऐसे माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और मैं अपने अतिथियों का परिचय देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मंच में विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्रीय समिति के तथा हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय इस विश्व गीता प्रतिष्ठानम के आप अध्यक्ष हैं, सम्माननीय श्री जवाहरलाल द्विवेदी। आप अभी भी कॉलेज में, महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं। इसके बाद में मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस मैहर नगरी में आप ललितपुर, झांसी, वहां से आप चल करके हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेकर के और आपने हमें आशीर्वाद प्रदान किया है, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद में हमारे केंद्रीय महामंत्री, जिनको हम क्या उपमा दें, उपमा भी अगर देंगे तो भी छोटी हो जाएगी। ऐसे हमारे महामंत्री विष्णु नारायण तिवारी जी, आज जिनके अथक परिश्रम से हमारा ये विश्व गीता प्रतिष्ठानम पूरे भारत पर अपनी ध्वजा लहरा रहा है, जिन्होंने गीता को अपने राष्ट्रीय ग्रंथ, साथ ही साथ गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए आपने अपने कंधों पर इसका भार वहन किया है। अगर हम आपको कहें ऐसा महापुरुषः धुरंधरः, जिन्होंने इस धुरी को अपने कंधों पर धारण कर रखा है, ऐसे आप भी सेवा निवर्तमान हैं, जो शासकीय सेवा पद पर थे। ग्वालियर से आपका आना हुआ है, हमेशा आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। आपके योजना के अनुसार ही महाराज जी ने हमारे इस मैहर स्थान के अखाड़ा के जो इस समय बॉम्बे गए हुए हैं महाराज जी, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। आपके अथक प्रयास से महाराज जी ने भी इस बात को हमें स्वीकृति प्रदान की थी। ऐसे तिवारी जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद में बगल में विराजमान, जिनका पूर्व परिचय हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने कर दिया है कि आप मैहर के एसडीएम भी रहे हैं, संयुक्त कलेक्टर के रूप में आपने सतना जिला में कार्य किया है। सामाजिक कार्यक्रम में जो आप हमेशा रुचि दर्शाते रहते हैं, इतने उच्च पद पर आसीन रह करके भी हमारे इस विश्व गीता प्रतिष्ठान के आप जिलाध्यक्ष हैं। ऐसे माननीय आर.एस. त्रिपाठी, राम स्वरूप जी त्रिपाठी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। हमारे जो स्थानीय हमारे आदरणीय जी चौरसिया जी, सतीश मिश्रा जी से भी रात में मेरी बात हुई है, मैंने बात किया था आपसे, और आदरणीय शुक्ला जी, राजेश शुक्ला जी, आज ये बैनर पोस्टर दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ आपके लगा हुआ है, ये आदरणीय की देन। और आप लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके, अभी हमारे कुछ अतिथिगण नहीं आए हमारी सभा में, हम उनको भी आवाहित करेंगे, उनका भी हम परिचय दिलाएंगे कि जिनके सहयोग से आज इतना बड़ा जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आप लोग ही कार्यकर्ता हैं, आप लोग ही इस कार्यक्रम के संचालक हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। हम तो निमित्त मात्र में आकर के आपके बीच में खड़े हैं, बाकी करने कराने वाले आप हैं। इस प्रकार से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद पुजारी जी का पहले मैंने परिचय करा दिया कि आपसे कोई मोहताज नहीं। उसके बाद में कोठारी जी जो हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं, आप शिवपुरी से चल करके आए हैं, आप भी हमारे केंद्रीय पदाधिकारी हैं। आपको हमारे इस संगठन के भीतर अगर कहा जाए तो अब हनुमान जी को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम कहते हैं कि आप तो हनुमंत लाल जी जैसे अथक लगनशील, परिश्रमशील आप कोठारी जी हैं। कहीं भी हमारे भारत के भीतर कहीं भी कार्यक्रम होता है, सबसे पहले पहुंच करके व्यवस्था बनाने और सबको मिलाने का कार्य आप श्रीमान जी के द्वारा किया जाता है। ऐसे कोठारी जी मैं आपको भी हमारे तबले में संगत कर रहे आप ही केंद्राधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी आदरणीय उपेंद्र कुमार पांडे, आप मऊ से चल करके आए हैं, रीवा से आप पधारे हैं। अभी आपने स्वयं अपने घर में स्वयं के पेपर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। ऐसे आदरणीय पांडे जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से
आगे मंच पर विराजमान यहाँ पर मदन लाल दुबे जी, जो आप हमारे महाकौशल प्रांत के संयोजक हैं, साथ ही साथ आप भी कहीं भी भेज दिया जाए, ऐसी उम्र में भी, गर्मी हो, वर्षा हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप हार मानने वाले नहीं हैं। ऐसे आदरणीय दुबे जी, मैं आप यहाँ पर पधारे दमोह से चल करके, ऐसे मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में विराजमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम सम्मानीय JL त्रिपाठी जी, आप इस उम्र अवस्था में भी आप भी शासकीय सेवा से निवर्तमान हैं, इस समय सेवा निवृत्त हैं। आपको कहीं भी देखा जाए, हमारे त्रिपाठी जी हर कार्यक्रम में दिखाई पड़ते हैं। अभी आपके द्वारा सहयोग भी प्राप्त होता रहता है। आप सब लोग हम जैसे लोगों को संबल प्रदान करते रहते हैं, इसलिए आदरणीय जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में रीवा से चल करके आए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ बगल में बैठे जो डॉक्टर साहब हमारे जिला कार्यालय या जिला जो चिकित्सालय सतना, आप CM तिवारी जी, आप इतने बड़े पद में रह करके गीता जैसे कार्यक्रम में, संस्कृत जैसे कार्यक्रमों में आप सदैव रुचि रखते रहते हैं। आप लोगों के मिलने से अभी जब कभी हम लोगों की बैठक होती है, उस बैठक में आदरणीय जी सदैव उपस्थित रहते हैं। आदरणीय तिवारी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। संध्या बहन जी, आप झांसी से चल करके आई हैं, जो किसी भी कार्यक्रम में हो, पूरे भारतवर्ष में आप जाती हैं। इस उम्र अवस्था में भी भगवान ने कितनी ऊर्जा प्रदान कर रखी है, आप कभी हार नहीं मानती। हमारी ऑनलाइन कक्षा चलती है, उस कक्षा में आप सदैव आप पाएंगे सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत। हमको लगता है कि खाना भोजन इत्यादि सब त्याग देती है, और सुबह 6 बजे जब मैं कक्षा में जुड़ता हूँ तब भी दिखाई पड़ती है, रात 11 बजे कक्षा में देखता हूँ तब भी आप दिखाई पड़ती है। इसलिए बहन जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आप झांसी से चल करके आई हैं। इसके बाद में बगल में हमारे नागर जी, मोहन नागर जी, जो हमारे अखिल भारतीय आप वित्त प्रमुख हैं। वित्त का काम, गीता के उच्चारण कराने का काम, क्या कहें, ऐसी महाविभूतियाँ जो हमारे बीच में दूर से चल करके आई हैं। नागर जी का आगमन हमारे राजगढ़ जो अंतिम का जिला है, शिवपुरी के बगल में, ऐसे राजगढ़ से चल करके आप यहाँ पर पधारे हैं। आप यहाँ आए, मार्गदर्शन दिए, कोई कष्ट हुआ हो अगर, तो नागर जी हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम प्रणाम करते हैं आपको। हमारे प्रहलाद गुप्ता जी, इंदौर, उज्जैन इंदौर में हम लोगों का कार्यक्रम होता है, जो मालवा प्रांत में आपका बहुत बड़ा दायित्व है। केंद्रीय व्यवस्था प्रमुख है हमारे गुप्ता जी। आप भी बिजली विभाग में कर्मचारी रह करके उच्च पद पर असिस्टेंट इंजीनियर, वहां से सेवा निवृत्त होकर के गीता की सेवा आप कर रहे हैं। गुप्ता जी, मैं अपने हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद में हमारे विराजमान जी रमेश गिरी। मेरा नाम रमेश गिरी है, मैं रीवा से आया हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे इस गीता विश्व प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता हैं। उसके बाद में अंबिका प्रसाद मिश्रा जी, जो सयानी से बैठे हुए हैं, भैया के बगल में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप हमारे गीता स्वाध्यायी कार्यक्रम में आप शामिल होने आए हैं बाहर से। अंबिका प्रसाद मिश्रा जी हमारे सतना जिला से, आप भी सदैव गीता के जैसे कार्यक्रम मानस मंडल में, मानस भवन में, वेंकटेश्वर आश्रम में आप हमेशा विराजमान रहते हैं। मेरे निवेदन को आपने स्वीकार किया, आप भी यहाँ पधारे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बगल में शहडोल से चलकर आए हुए श्री रामावतार शुक्ला जी, आप हमारे हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। भारतवर्ष के किसी कोने में हो, गंगापुर सिटी हो, हरिद्वार हो, उज्जैन हो, ग्वालियर हो, कहीं भी कार्यक्रम, रीवा, सतना, आप में बहुत बड़ी विशेषताएं हैं मित्रों। ऐसे व्यक्ति विरले आपको अंगुलियों की गणना में प्राप्त होंगे, जिनको पूरा ब्रह्म सूत्र याद है। कहीं से पूछ लीजिए, 18 अध्याय गीता कहीं से आप पूछ लीजिए, सीधे पढ़वा दीजिए, उल्टी पढ़वा दीजिए, किसी भी अध्याय का कोई भी श्लोक जिसको आपको पूछना हो पूछ लीजिए। ऐसे परमादरणीय शुक्ला जी, आप हमारे इस गीता प्रतिष्ठानम की आप धरोहर हैं।
आप धरोहर हैं और हमारे आप गर्व के विषय हैं। आप हर जगह पधारते हैं, आप सपत्नी सपरिवार आप यहाँ आए हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ शुक्ला जी। इसके बाद में हमारे अन्य कार्यकर्तागण जैसे हमारे हरिनारायण शर्मा जी, आप विदिशा से चल करके आए हैं, विदिशा से चल करके आए हैं। आप हर जगह सपरिवार जाते हैं। आप हमारे केंद्र के पदाधिकारी हैं, स्वाध्याय प्रमुख हैं आप, और कहीं भी हो अवस्था में भी हरिनारायण शर्मा जी आप उपस्थित रहते हैं, हमारे लिए मार्गदर्शन करते हैं, ऑनलाइन कक्षा में जुड़ते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। कई हमारे जो भी कार्यक्रम करना हुए आप सदैव पधारे। आदरणीय जी, आप भी वहां से चल करके विदिशा से, और आप हमारे माता नगरी में आए हैं। कोई भी अगर कभी भी हो कष्ट हुआ हो, आपसे क्षमा चाहते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। इसके बाद में हमारे वहाँ पर पदाधिकारी करा दें। और हमारे सुधीर सक्सेना जी गुना से बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं आपके मार्गदर्शन पर। सुधीर सक्सेना जी हमारे इस विश्व गीता प्रतिष्ठान में वित्त का काम को देखते हैं। आपको कहीं भी लगा दिया जाए, कोई भी काम सौंप दिया जाए, लेकिन हमारे सुधीर सक्सेना जी कभी हार मानने वाले नहीं हैं। हर जगह आप वर्गों में पहुंचते हैं। आप सबका हम सबको संबल प्राप्त होता है। हम जब कभी जाते हैं हमारा ऐसे आप स्वागत सत्कार करते हैं। आप भी हमारे सतना पधारे, मैहर नगरी में पधारे, मैहर जिला में पधारे, मैहर के कार्यक्रम में पधारे। आदरणीय जी, अगर आपको भी कोई कष्ट हो तो हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, आपका संबंध मिलता रहेगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद बगल में हमारे दुबे जी का परिचय हो ही गया है। इसके बाद में हमारे अंजनी नंदन मिश्र जी यहाँ जी 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 पांडे जी आए, अच्छा नाम ठीक है। आदरणीय अंजनी नंदन मिश्र जी जो हमारे गीता शिक्षण प्रमुख हैं, आप प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं। अंजनी नंदन मिश्र जी, आप हमेशा हमारे लिए संबल देते हैं। आदरणीय जी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपके बगल में आदरणीय बलभद्र शुक्ल जी, आप भी शिक्षक रहे हैं, बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, संघ का भी आपने काम देखा है, आपकी बहुत बड़ी छवि है। आपके पुत्र हमारे संस्कृत भारती में जो संगठन मंत्री रह चुके हैं, अग्निवेश शुक्ला, आप हमारे इस कार्यक्रम के और हमारे सतना जिला के इकाई के आप अधिकारी हैं। आदरणीय जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आचार्यगण जैसे रामपुरवा धाम में जाकर के आग्रह किया था विद्यार्थियों से। आदरणीय प्रधानाचार्य लक्ष्मीकांत गौतम जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। गौतम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि हमारा यह विश्व गीता प्रतिष्ठानम का कार्यक्रम अभी तो चलता ही रहेगा, लेकिन आदरणीय जी आपको भी इसका अधिकार लेकर के और हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। उसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। और आदरणीय हमारे महामंत्री जी आगे की चर्चा करेंगे। रामपुरवा धाम अभी हमारा खाली है, उसके लिए मैं नहीं बोलूँगा, मेरा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और हमारे इस संस्थान हमारा कौन, मैहर अखाड़ा बड़ा स्थान, मैं महाराज जी पूजनीय पूज्यपाद गुरुवर जो अभी समय नहीं है, बॉम्बे परिवार कार से गए हुए हैं, स्वामी 1008 श्री स्वामी सीता वल्लभ शरण जी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ महाराज जी कि आपने कितना बड़ा संबल प्रदान किया कि एक हम लोगों के एक बात कहने पर आपने तुरंत स्वीकृति दे दी। शास्त्री जी, हम तिवारी जी आदरणीय यहाँ पर आए थे, मदन लाल जी आए थे, तो हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की, लेकिन धन्य है संत का हृदय। हम ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। आपने हमारी एक थोड़ी सी बात को मान करके तुरंत आपने स्वीकृति दिया। तिवारी जी, शास्त्री जी, आप यहाँ कार्यक्रम करें, जो हमसे बनेगा हम सेवा करेंगे। लीजिए, हम लोगों का हृदय उत्साहित हो गया। आज उन्हीं की कृपा प्रसाद से आज ये कार्यक्रम इस मंदिर अखाड़ा के अंदर
हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे महाराज जी के विषय में हम जितनी मतलब विशेषता बताएं, जितनी भी ज़्यादा कहें उतना ही कम होगा। इसके साथ साथ हमारे इस परिसर में पुजारी जी के साथ साथ पुजारी जी इतने सहज हृदय, अब क्या वर्णन करें हम। कोई भी बात हम कहते हैं उनके शरीर में बिल्कुल इतनी नरमता, इतनी सरलता रहती है। आचार्यगण, प्रधानाचार्य जी मनसुखलाल जी, गंगाराम जी और शुक्ला जी और एक आचार्य जी, और यहाँ के हमारे विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी रामपुरवा धाम से आए हैं, हमारे मैहर स्थान के हैं, ऐसे हमारे विद्यार्थीगण जब हम लोग कोई भी का बात के लिए बोले हैं, गुरुजनों ने इतनी सुंदर शिक्षा दी है कि विद्यार्थियों ने हमारी बात को तहे हृदय से लिया है। जो भी हम काम सौंपे हैं हमारे विद्यार्थी दौड़ पड़े हैं। सेवा में सुबह से लेकर शाम तक वो लगे रहते हैं। कोई भी काम हो, चाहे वो फलपाहार की व्यवस्था हो, चाय की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, नाश्ते की, आवास की, आशुतोष हो गए, सब जितने भी विद्यार्थी, मैं किन किन का नाम लूँ, लेकिन आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने हृदय से विद्यार्थियों को भी आशीर्वाद देता हूँ कि चरामेति प्रतिलामः निरंतरम। आप लोग हम ऐसे चलते रहिए और संकल्प लीजिए, हम चलते रहेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार से हमारे आचार्यगण, हमारा वेदांग विद्यालय आचार्य जी पधारे हैं व्यवस्थापक के रूप में, आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी, जो हमारे कंधे पर कंधा लगा करके गर्मी से जून से हम लोग लगे हुए हैं। बारंबार प्रयत्न करने में, लोगों से संपर्क करने में, अतिथिगण आएंगे, कुछ अभी नहीं आ पाए हैं। आपका इतना बड़ा सहयोग रहा है कि मतलब कोठारी जी ने कह दिया है, पहले ही बता दिया, उसके विषय में अब मैं कितनी प्रशंसा करूं, जितना करूंगा उतना कम है। हमारे मित्र भी रहे हैं और हम लोगों ने बोर्ड में मिल करके बहुत अच्छा काम किया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। उसके साथ साथ और आचार्यगण वेदांग विद्यालय से पधारे हुए हैं। साथ ही साथ लगभग एक जो रमाकांत शर्मा जी अभी आदरणीय जी ने बताया कि रमाकांत शर्मा जी रीवा से चल करके आए हैं। आप हमारे रीवा जिला के संयोजक हैं आदरणीय जी। मैं आप इस पवित्र कार्य में जुड़े हुए हैं, मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि ऐसे आप इन कार्यक्रमों में भाग लिए रहेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, स्वाध्याय मंडल जागृत करेंगे और हमारे कार्यक्रमों में आप भाग लेते रहेंगे। अभी पता चला है, आदरणीय मिश्रा जी ने बताया कि हमारे दो लोग और, शिवपाल तिवारी जी, राम रुद्र शुक्ल जी, राम ऋषि शुक्ल जी, ये हमारे दो लोग हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सतना से आए हैं। आदरणीय जी, अब मैं आप लोगों का मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए। हमारे अन्य जिलों से जो प्रवासी, जो हमारे कार्यकर्तागण दमोह से, गुना से, अब उनका नाम तो सबका मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप खड़े होकर के अपना दर्शन दिखा सकते हैं कि आप लोग गुना से चल करके, सब जगह से चल करके आप लोग आए हैं, दमोह से चल करके आए हैं। ठीक है, आप लोगों को आने में कष्ट हुआ होगा, लेकिन आप लोग यहाँ आ गए उतनी दूर चल करके, मैं आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। महिलाओं में हमारी मातृशक्तियाँ, बहनें, आप लोग भी सब कुछ घर का काम मोह त्याग करके, जैसे विदिशा से सीता जी यहाँ पर पधारी हैं, शहडोल से श्रीमती शुक्ला, सतना से आयुषी और श्रीमती पांडे, पंचवती पांडे, वो भी यहाँ पर विराजमान हैं। साथ ही आभा तिवारी जी जो हमारी सप्तोत्सव प्रमुख हैं, आप शिक्षिका भी हैं, लेकिन आप भी वहाँ से कहने पर कार्यक्रमों में भाग लेने पहुँचती हैं, अवकाश देकर के आती हैं, सप्तोत्सव का कार्य आप देख रही हैं। आयुषी शुक्ला हमारी योग शिक्षक है। ये लड़की बहुत अच्छा योग सिखाती है और कल से हम सब विद्यार्थियों के सहित हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं आपके मार्गदर्शन में, अब लड़की है हम लोगों की, मान लीजिए लड़की जैसे है, कन्या है, लेकिन हमें गर्व है कि वो कन्या हम लोगों का मार्गदर्शन करती है, जो हम लोगों को योग सिखाती है, ऑनलाइन सिखाती है। ऐसे आयुषी हमेशा अग्रसर रहो, अपने अच्छे पथ पर चलो,
और एक बार मैं समस्त विद्यार्थी, समस्त कार्यकर्तागण, अगर भूल से किसी का नाम मैं छूट गया हूँ, अगर अच्छा प्रमोद जी का नाम कौन नहीं जाता है? प्रमोद जी का, और मैं अपना परिचय लूँ, मैं प्रेमलाल पांडे, मैं प्रमोद जी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? हम लोग आप लोगों के क्या हैं, सेवक हैं, ठीक है, हम लोग सेवक हैं दोनों। प्रमोद जी आप स्वास्थ्य विभाग में हैं, आप सतना जिला के जिला संयोजक हैं। मेरे विषय में कोई भी बता देगा, आदरणीय जी बता देंगे, हमारे महामंत्री जी बता देंगे, उससे मैं बताए देता हूँ। प्रेमलाल पांडे जी जो है हमारे महाकौशल के स्वास्थ्य प्रधान है और आप विद्वान भी हैं, भागवत भी करते हैं और हमारे विश्व गीता प्रतिष्ठान में भी आप तन मन धन से लगे हुए हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये सब आप सबका आशीर्वाद है। आगे के लिए मैं माइक पकड़ाना चाहूँगा। राममणि शुक्ला जी रीवा से चल करके आए हैं, हमारे तिवारी जी के, त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन पर। आदरणीय जी, मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। ये हमारे अतिथियों का परिचय रहा है। अब आज चूँकि उद्घाटन सत्र चल रहा है, उनमें आगे के लिए प्रमोद जी ये माइक दीजिए और आगे का मुखिया जी अतिथि स्वागत। गंगाराम जी, गौतम जी, जितने आचार्य गण हैं मैं सबका नाम ले लिया हूँ। मैहर से आप लोग हमारे कार्यक्रम में हमेशा सहयोग प्रदान किए, मैं आप सबको हृदय से आभारी और प्रणाम करता हूं। जिन आदमी जनों का नाम आदरणीय हमारे माननीय पांडे जी नहीं ले पाए, वो इसलिए नहीं ले पाए कि वो है अंदर बैठे हुए हैं आप लोग। तो जब अंदर कोई बैठा है तो नाम देने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, हमारे जो सहयोगी हैं, माननीय हमारे विधायक जी आदरणीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी, कल से हल्का फुल्का बुखार है, नहीं ऐसी गतिविधियों में वो रुकते नहीं है, दिन रात काम करते हैं, इसलिए अस्वस्थ हो गए। तो माननीय विधायक जी श्रीकांत चतुर्वेदी जी हैं, ये हमारे सतीश मिश्र जी हैं, विद्युत विभाग के संभागीय अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए हैं और इस समय समाज सेवा में संलग्न हैं। भैया के लिए मैंने बताया ही कि पूरा तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित जो स्थिति है, तो पूरा का पूरा सारा दिन समाज के लिए समर्पित है। आदरणीय विश्वनाथ जी का, ये हमारे विद्यार्थी हैं राजीव जी, और हमारे एक आग्रह को, निवेदन को या आदेश को इन्होंने कहा कि ठीक है जो आप कहते हैं हो गया। चलते फिरते आग्रह है। और बहुत बहुत धन्यवाद, सबको तो दिया।